मैं IMH न्यूज से भूमिका सिक्करवाल। जयसिंहपुरा खोड़ देवनगर सेकंड में जनता रोड की समस्या से हो रही है परेशान। काश्तकार एवं कॉलोनी काटने वाले के बीच में फंसे कॉलोनी निवासी। काश्तकार रास्ते के बीच में खाई खोदकर एवं कॉलोनी निवासी के मकान की बाउंड्री तोड़कर रास्ता बंद कर दिया है। जिसने 10 साल से ज्यादा समय में मकान की जमीन खरीदी वह परेशान हो रहे हैं। कॉलोनी वासी बने फुटबॉल। काश्तकार कॉलोनी निर्माता के पास भेज देते हैं और कॉलोनी निर्माता काश्तकार के पास। इनके आपसी झगड़े में कॉलोनी वाले हो रहे हैं परेशान। आखिरकार करवानी ही पड़ी FIR। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। तोड़फोड़ कैसे हुई है? तोड़फोड़ है वो, इसको यहाँ से रोड निकलने की थी और हमारे बनाए हुए डंडे थे उसको उन्होंने तोड़ दिए और तोड़ के और यहाँ तक आगे तक रास्ता रोक लिया। पूरी कॉलोनी के लिए मात्र एक ही रास्ता है ये जो यहाँ मिलता है केशव विद्यापीठ पर। इसके अलावा इस कॉलोनी के और कोई रास्ता नहीं है। 77 प्लाट है इसमें। 77 प्लाट है। हाँ। तो क्या कॉलोनाइजर को बुलाया था आपने? कॉलोनाइजर को बुलाया था जिसने कॉलोनी काटी उसको बुलाया था? हाँ बुलाया था। हाँ। वो 15-20 दिन पहले आया भी था, नाप करके गया था। हाँ। और सड़क के लिए जो प्लास्टर डालते हैं वो डाल के गया था। और उस टाइम में एक तोड़ने वाले भी मौजूद ही थे, लेकिन ये फिर काश्तकार भी मौजूद थे। हाँ काश्तकार मौजूद थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उस टाइम में उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। हाँ सभी आदमी थे कॉलोनी वाले के, कम से कम 200 आदमी इकट्ठे थे यहाँ पर जब वो डाल के गया था प्लास्टर। और वो साथ में वो भी ठेकेदार भी था यशपाल जी। अच्छा। वो भी था। क्या मैं इसे यहाँ रोड निकाल दूंगा। यशपाल जी गुजर भी थे। यशपाल जी आए थे, बोले ठीक है मैं इस हिसाब से रोड बना दूंगा। उन्हीं के पास है क्या इसका? हाँ वो संभाल वही रहे हैं। यशपाल जी संभाल रहे हैं, पांचुराम जी संभाल रहे हैं। अच्छा वो लोग संभाल रहे हैं कि भाई अच्छी तरह हो जाएगा। अच्छी तरह हो जाए। उन्होंने क्या चिरंजीव लाल जी ने पूरा नाप दे दिया था। नाप दे के पूरी काट दी थी, लाइन बना दी थी, रोड कर दी थी, रोड पास मार्किंग करके चले गए। इन्होंने भी हाँ बढ़ ली थी ठाकर साहब लोगों ने, जिनकी जमीन काश्तकारों की। फिर उसके बाद अचानक ये प्लॉट उसके बीच में से काट दिया नहीं बढ़ने के लिए, जिससे रास्ता बंद हो गया। रास्ता भी बंद हो गया, जिनके प्लॉट थे उनके प्लॉट भी चले गए। मेरा नाम दिनेश है। दिनेश। हाँ। तो ये आपका कितने गज का प्लॉट है? ये हमारा 100 गज का प्लॉट है। 100 गज। कब लिया था आपने? ये हमारा लिया हुआ है जब 2010 में नहीं, 1900 नहीं उस पट्टे पे लिखे 1997 में कुछ लिखा है। 1997 में लिया। जब ये कॉलोनी कटी हुई उसी समय लिया हुआ है। तो क्या बाउंड्री वगैरह बना दी थी? हाँ बाउंड्री वगैरह सब बनी हुई थी, सारा कंप्लीट था। और ये जो बाउंड्री जो कॉलोनी की है, जो सीमा तय की गई है, कॉलोनी काटने से पहले ही उन्होंने बाउंड्री बना करके छोड़ी थी, यहाँ तक कॉलोनी की जमीन है। अच्छा जिसने कॉलोनी काटी थी उसने कॉलोनी का चारों तरफ डंडा काटे थे, खींचने के बाद डंडे काटे थे और मकान वगैरह उन्होंने नापवा करके सारे बनवाए थे। और 2-3 बार वो लोग आ भी चुके हैं, उन्होंने पूरा नक्शे से नाप करके देख लिया। कॉलोनी में कहीं 1 इंच जगह नक्शे के अलावा दबी हुई नहीं है। तो ये अभी आपने काश्तकारों से बात करी तो काश्तकारों से बात की, वो पहले तो चिरंजीव जी आए थे, उन्होंने रोड की मार्किंग कर दी थी कि ऐसे ऐसे रोड बढ़ेगी, 20 फीट रोड छूटेगी। मार्किंग करके गए, नाप वगैरह सब सही है, उनको कह दिया था कि भाई उनको रोड डालने दो। उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर अचानक आकर के यहाँ पर आकर के खाई खोद दी। और जब कॉलोनी वालों ने पूछा, क्योंकि सब जने काम पे चले गए थे आदमी वगैरह, तो औरतें थी पीछे से, उनको पूछा तो उन्होंने कहा हम तो पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहे हैं, ऐसा कह करके खोद के चले गए। और दूसरे दिन यहाँ पर सीमेंट वगैरह लेकर के पत्थर वगैरह डाल दिए, यहाँ पर सारा मटेरियल
बाउंड्री बनाने वाले के थे। और फिर हमने कॉलोनी वालों ने उनको आके रोका, विरोध किया, रोका, तब एक बार यथास्थिति रह गई, वरना वो इसमें डंडा खींचते इसका कॉलोनी का रास्ता बंद हो जाता आने जाने का। तो आपने नहीं बोला कि अब तो आपकी जमीन पे ही हम बसे हुए हैं, आपको हमको उजाड़ के क्या मिलेगा? वो इस बात को समझ नहीं रहे ना कि भाई अब तो आप उन्हीं के लोग हो गए, आपकी जगह उनकी जगह पे बैठे हो। 2-3 भाइयों का है इसमें जमीन, तो एक भाई ने किसी ने दे दिया, एक भाई से रास्ता इससे लिया है रास्ता, और समिति में वो कटवाई है, तो इसको जो भी कुछ देना लेना था वो भी किया है। तो ये दूसरे भाई की है, ये दूसरा है, अलग अलग है काश्तकार, इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ नहीं, जिसकी ये जमीन है, जिसने ये जमीन दी है, उसी की ये जमीन है। अच्छा, जमीन तो उसी की है, और डिस्प्यूट भी नहीं है। डिस्प्यूट कई बार सॉल्व भी हो चुका। हमने जो कॉलोनाइजर है उसको भी बुला लिया, सारा मामला बैठ करके। यहाँ पर कॉलोनी वाले भी इकट्ठे हुए थे, नाप वगैरह भी हो गया था, लेकिन फिर बार बार में वो पलट जाते हैं, इस बात अपनी बातों से फिर जाते हैं अपनी बात। इसलिए नई समस्या एक बार बैठ के करे तो या तो कॉलोनी वाले पे जाए या काश्तकार पे जाए। सही, क्लियर होनी चाहिए। और असमंजस में आपको लोगों को नुकसान हो रहा है। और जब से रोड वगैरह पड़ने लगी है, तब से उनका ज्यादा इंटरफेयर बढ़ गया है, ज्यादा वो लग रहा है ना, डेवलप हो रही है, तो उस चक्कर में ज्यादा इंटरफेयर बढ़ गया, ज्यादा वो करने लग गए। क्या नाम है उनका? काश्तकारों की क्या नाम है? काश्तकारों नाम है सवाई सिंह जी, उनके पिताजी का नाम है महेंद्र सिंह जी है, और अमर सिंह जी नाम है। ये 3 नाम है। 3 नाम है। कहाँ पे रहते हैं सर? खोर में रहते हैं सर। खोर में आस पास नहीं रहते हैं क्या? नहीं, आस पास तो नहीं। काका कॉम्प्लेक्स के आगे ही है। काका कॉम्प्लेक्स। तो आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश करी थी क्या? बात करने की कोशिश की थी कि सर हमको क्यों परेशान करते, हम तो प्लॉट लिए, पैसे दे के लिए, आपने जगह बेची है कॉलोनाइजर को, वो हमने तो उनको पैसे दे के दिए, आपका कोई वाद विवाद है तो उनसे समाधान करो। बार बार बात कर रहे हैं हम लोग। मुझे भी 10 साल हो गए इस जमीन मकान बनाए हुए यहाँ पे। आने जाने में बहुत दिक्कत होता है हमारे को, दूसरे की जमीन से हमको जाना पड़ता है। और जो चिरंजीवी भाई साहब ने अपनी प्लाट काटे थे, उन्होंने आके एक बार सोल्व भी करके गए, लेकिन काश्तकार ये मान नहीं रहे। बार बार वो रास्ता देते लेकिन काश्तकार बार बार इसको रोक लगाते हैं। नपाई की है, उस टाइम में आना नहीं चाहते हैं, और आते भी है तो कुछ बोलते नहीं है, और फिर पीछे से टॉर्चर कर रहे हैं हमारे को। हाँ, वो हर बार यही कहते हैं कि आपको बात करनी है तो दूसरी ने कॉलोनी काटी, उससे बात करो। अच्छा, वो तो ये कह के बच जाते हैं, ये कह के बच जाते हैं, कॉलोनाइजर के सामने आते नहीं है, समाधान की तरफ जा नहीं पाता है कॉलोनाइजर। आपका नाम और बता दीजिए। मेरा नाम राकेश शर्मा है। तो बड़ी समस्या लग रही है सर आप लोगों को, तो परेशानी हो रही है। परेशानी सर, इधर रास्ता, पानी का कनेक्शन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दिख रहा होगा पानी का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन भी है, रोड भी है, तो एक नई समस्या आ गई। 15 साल हो गए, बीच में पेंडिंग में हो गया। 15 साल से आज याद आया इनको कि इनकी जमीन जारी है, जो भी है। ठीक है, जब बेचे थे, जब पैसे मिले थे इनको जमीन के, तब तो याद नहीं आया था। ठीक है, आज जब रोड बन रही है तो आके ये मतलब रुकावट पैदा कर रहे हैं। इन्होंने बोला 30 फीट का रोड है, नक्शे में 30 फीट रोड है, अभी 20 फीट का रास्ता देने के लिए बोला। हम उसके लिए भी एग्री हो गए सब कि ठीक है कि रास्ता तो निकले, पर अभी अब हमको तो पूरा 30 फीट रास्ता चाहिए यहाँ पे। सही बात है, जो आप दो लाइन जाएगी, 2 रोड जाएगी तो सब लोग घुसेंगे, तो 20 फीट में कैसे एडजस्ट होगा? कल को ये भी गाड़ी वाड़ी खड़ी करेंगे यहाँ पे। आज ये बिना मतलब आके किसी का मतलब प्लॉट नीम वगैरह तोड़ दी, सब अपने आप अपनी मर्जी से कर रहा है सब कुछ। जमीन है, इसका मतलब ये थोड़े ना उसने तो सोसाइटी को सरेंडर की है ना जमीन, या तो सोसाइटी जाने या चिरंजी जाने। नहीं, ये तो उनका आपस का झगड़ा है ना, जिन्होंने खरीदा उनका क्या रहना। 20 दिन पहले आके समाधान हो चुका था इसका, कि ये खेत वाले भी आ गए थे और ये जिसने काटी थी कॉलोनी वो भी आ गए थे, मार्किंग हो गया था, रोड राड सब हो गया था। लेकिन फिर बाद में ये 2 दिन के बाद इन्होंने फिर ये ड्रामा शुरू कर दिया। यहाँ पे 1500 रुपए गज में जमीन खरीदी थी 15 साल पहले, तो आज रह रहे हैं यहाँ पे आके। 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ, खाली इस रास्ते की वजह से। नहीं तो केशव नगर है, केशव नगर बाद में कटा है और आज देखो फुल भरा हुआ है।
हमारे कॉलोनी में रास्ते की प्रॉब्लम है कि रास्ता दे रहे नहीं है। उसका हमारे पास 20 फुट का रास्ता था, 20 फुट कर दिया और आगे बंद कर दिया। वो भी नहीं दे रहे हैं। और वो भी कितनी रिक्वेस्ट कर लिया, कितनी बार जाए गए उनके पास ही, हमारा कोई संविधान संशोधन नहीं हो रहा अभी। ये कॉलोनी के अंदर में रास्ता नहीं है, पक्की सड़क नहीं है और हमारे यहाँ पर जो काम चल रहा था तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हमारे यहाँ आधा रोड बना हुआ है और पानी की जो लाइन है वो भी हमारे यहाँ डल चुकी है, लेकिन कनेक्शनों का कोई अभी तक पता नहीं है। कनेक्शन कराने वहाँ जाते हैं जलदाय विभाग में, तो वो लोग हमसे कहते हैं कि बोले आपके एरिया में हम आएंगे और आकर के सर्वे करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई नहीं आता है। हम लोगों को बहुत परेशानी है। कॉलोनी में रास्ता नहीं है, हमें रास्ता तो चाहिए निकलने के लाने। हम बहुत मुश्किल से परेशानी भुगत रहे हैं, कीच खच्चड़ हो रही है। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी है साहब, रास्ता नहीं दे रहे निकलने के लाने। क्या करें? रास्ता नहीं दिया जा रहा तो हमारी जल्दी सुनवाई करे।